हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। सायरन जी बोल रहे? हाँ हाँ बराबर। सर मैंने आपकी वीडियो बहुत देखी। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पूरे देखे? सर मैंने वीडियो 150-200 शायद देखे, लेकिन 7 बज गए अभी तक प्राप्त ही नहीं। नहीं होगी ना, जब देखो उसके पीछे नहीं पड़ना। वो सुनाई दे रहा है नहीं, वो धुन के पीछे लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा, तो उसमें 100 लोगों में से 10% लोग होते हैं कि वो धुन के पीछे पड़े। जब आप एम कोई तय करते हो ना कि मुझे प्राप्त हाँ। करना है, फिर वहां अहंकार आ जाता है। यही मुश्किल होती है, यही फिर परमात्मा नहीं मिलता हमें। हमें हम कैसे तय कर सकते हैं कि परमात्मा प्राप्ति करना है? वो कोई हमारा एम है, कोई ध्येय है। परमात्मा ही हमें प्राप्त करता है, ये बात होती है। ये दोनों में सूक्ष्म बदल है। तो जब तक हम मुझे परमात्मा प्राप्त होनी ही चाहिए, मुझे धुन आनी ही चाहिए, क्यों नहीं आ रही, तो हमारी कोई जोर जबरदस्ती परमात्मा के ऊपर नहीं ना। हमने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है, क्या क्या गलतियां किया है। उल्टा अभी तो कम से कम वो ध्वनि शुरू तो हुई, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, कोई सेकंड के लिए आना तो नहीं, एक दिन शुरू आई थी हुई। मुझे थोड़ी सी। हाँ एक दिन मुझे थोड़ी सी आई थी वो धुन। हाँ, बस यही तो, यही वो पल भर की घटना होती है। एक बार परमात्मा ने हमें थोड़ी देर के लिए आई थी वो। और बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो भी आई ना, वो अगर खुली आँख खुली कान में आ गए ना, फिर वही सार शब्द वाली धुन है। बराबर। वो और एक जैसे जब सन्नाटा सा हो जाता है ना, जब आती है सुनती है तो फिर हाँ, फिर वही होती है। लेकिन देखो, वो उसने स्पर्श खुले आम। किए ना, उसने एक बार स्पर्श किए ना। जैसे हमारे घर के अंदर कोई लाइटिंग का काम करना है, लाइटिंग करनी है, तो वायरमैन जैसा आता है, काम करता है, तो बहुत सारे बार वो कभी लाइट लगाता है भी, बंद भी करता है, चालू करता है, बंद करता है। एक काम हो गया, वापस वो टेस्टिंग करता है, हाँ लग गया लग गया, ठीक है चलो आगे। फिर बंद चालू होता है कि नहीं? फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि अरे भाई तू तो वायरमैन है, लाइट तो फटाक से चालू होना चाहिए। ऐसा नहीं ना, वो बोले मैं काम कर रहा हूँ। तो जब काम होता है तब तो चालू बंद तो जो भी काम किया है उसका टेस्टिंग तो होता है ना। वैसा ही ये बात होती है। एक बार उसका स्पर्श हो गया ना, जैसे एक बार वायरमैन हमारे घर में घुस गया ना, फिर वो बराबर वो लाइटिंग चालू ही करने वाला है, कोई चिंता की बात नहीं। वैसा ही एक बार हमें वो धुन सुनाई देने लगी ना, एक बार परमात्मा ने हमें स्पर्श किया ना, बस यानी परमात्मा ने उसके रडार पर हमें ले लिया। ये बहुत बड़ी बात है, यानी हमको उसने पकड़ लिया, यही बहुत बड़ी बात है। फिर आगे फिर वो होगा ना, जो भी होगा वो, और वो जो भी होने वाला है वो उसकी तरफ से होने वाला है ना, हमारी तरफ से नहीं, हमारी जोर जबरदस्ती से नहीं। अगर हम ऐसे जोर जबरदस्ती करने लगे तो फिर जो आया वो भी नहीं आएगा। तो उसके लिए विश्वास, विश्वास क्या है? परमात्मा तू अभी सेकंड के लिए आया ना, तो बस अभी आते जा। ये नहीं हमारी प्रार्थना, जो हम कहते हैं ना, हमारी अरदास। लेकिन अरदास में अहंकार नहीं चाहिए, मैं कोई बड़ा हूं मेरे लिए तू आ, नहीं। देखो हमने क्या क्या किए नहीं, क्या क्या अच्छे किए, क्या क्या बुरे किए, वो तो हिसाब परमात्मा के पास तो है ही ना। बराबर कि नहीं? वो तो उल्टा आपके पास नहीं है। जो भी गलतियां किए हमने, वो तो हमारे पास तो नहीं है। ठीक है, हमारे पास ये जन्म का हो सकता है कि हाँ हाँ हमने किया है, लेकिन इसके पहले तो हमारे बहुत सारे जन्म हुए ना, तो उसमें हमने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं, वो तो परमात्मा को मालूम है। तो उल्टा आया ना, एक क्षण भर के लिए उसने हमें स्पर्श किया ना, उसके रडार पर उसने ले लिया, हमें उसके गोद में ले लिया, बिठा लिए ना, बस अभी वो हमारा सब कुछ करने वाला है, चलाने वाला है। अभी जो भी हम अपवित्र है ना, वो हमें बराबर शुद्ध और पवित्र करेगा। तो उसके ऊपर ही विश्वास रहा, इसको कहते हैं विश्वास। बस अभी तो हमारा काम क्या है? बस शरणागति, चरण में जाना, बस यही हमारे हाथ में है। जितना हो गए उतना शरणागति, पूरी परिवार के शरणागति, स्वयं की शरणागति। फिर देखो क्या होता है। मैं कबीरपंथी से था। हाँ हाँ पहला मैं कबीरपंथी से था, हाँ ये की तरफ नहीं हुआ था। हाँ हाँ। तो कोई लाभ तो ऐसे खास नहीं हुए हम्म। देखो अभी भी अभी, ऐसे ही अभी काम यहाँ मिलता तो भी कुछ मेरा नहीं तो यहाँ मिलता तो है। कोई पंथ बिंथ नहीं है। बराबर। मैं सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की बात करता हूँ और सार शब्द की बात करता हूँ। कबीर साहब उसको सार शब्द कहते थे, बस। और वही
कबीर साहब ने बताया था ना कि ये मैं विषम दिशा में राज खोल दूंगा। फिर क्या राज खोल दिए कि परमात्मा ही उसकी तरफ से प्राप्त होता है, ना कि हमारी तरफ से। बस यही राज हमको मालूम नहीं था ना, तो हम हमारे ही हिस्से से सब कुछ करते थे ना, हमारी ओर से सब कुछ करते थे, इसलिए नहीं मिल रहा था। इतनी छोटी बात है, सहज बात है। बोलो बोलो। गुरुजी मैं मांस मंदिरा कुछ भी मतलब नहीं करता हूँ, नहीं कर, हम घर में पकाते हैं, मतलब कुछ भी वो नहीं ना। देखो उसके लिए ये कोई बंधन की बात ही नहीं है कि ये छोड़ दिए तो आपको परमात्मा जल्दी मिलेगा, कि ये तो नहीं मिलेगा। ये इसके लिए परमात्मा के कोई, ये तो प्रकृति वाली बातें है ना। मैं तो बचपन से नहीं खाता हूँ, लेकिन मतलब कोई भी हमारे कोई रिश्तेदार खाते हैं तो क्या मतलब नहीं नहीं नहीं, उसमें देखो उसका कोई लेना देना नहीं है। आप खाते हो नहीं खाते हो, आप अच्छे हो आप बुरे हो, आप पाप करने वाले हो पुण्य करने वाले हो, ये कोई इससे मान्य नहीं है। देखो जो परमात्मा अभी आपको प्राप्त हो रहा है ना, ये कोई ये जन्म की आपकी कमाई नहीं है, बराबर। ठीक है, ये जन्म में आप पापी हो गए ऐसा समझो, बराबर, और आपको पाप याद है, लेकिन ऐसा नहीं ना, इसके पहले भी बहुत सारे आपके लाखों जन्म है, उसमें तो आपने कुछ तो भी किया होगा कि परमात्मा के लिए। जैसे अभी आप बताए कि परमात्मा के लिए मैं ये पंथ किए वो पंथ किए। नहीं गुरुजी आप ये बताइए कि मतलब मांस खाना सही नहीं है वैसे तो, मतलब देखो वो मैं सही है या गलत है, मैं वो उसमें जाना ही नहीं चाहता। ये बंधन की बातें होती है, ये प्राकृतिक बातें होती है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, इसका परमात्मा से कोई वास्ता नहीं है, बराबर। मतलब तो जीव हत्या भी करनी है, मतलब ये तो गलती है ना वैसे तो। देखो वो आपके लिए गलती है, बराबर। अभी वो जो प्राणी है वो जो बलि जा रहा है, या वो दूसरे उसको खा रहे हैं, या उसको जब काटा जाता है उसके लिए उसको तकलीफ हो रही है, तो वो लेना देना कोई उसका ही होगा कि नहीं, या खाने वाले का होगा, कोई पहले जन्म का कोई ये होगा। मतलब मिलने के बाद में इंसान मतलब छोड़ देता है, मतलब ऐसी। देखो अगर यही तो बात है ना, अगर हमें सचमुच में परमात्मा मिलता है ना, तो ये जो बुरे बातें है जो हम हमारे मन से जो तय करते हैं ना कि ये बुरा है ये अच्छा है, ये नहीं, ये तो हमारा मन। देखो खाने वाले कहेंगे कि खाना ही अच्छा है, पीने वाले कहेंगे पीना ही अच्छा है, और जो नहीं पीते वो बोलते कि पीना बुरा है, खाने जो खाते नहीं तो वो बोलते हैं खाने वाले बुरे। ये हमने तय किए, बराबर। ये इसका कोई वास्ता नहीं है। जब परमात्मा असल में हमें जब प्राप्त हो जाता है ना, जब हम सचमुच में सार शब्दी हो जाते हैं, सार शब्द हमारे अंदर उतर जाता है, तब देखो ना फिर परमात्मा, तो आपको खाने की इच्छा ही नहीं हो जाएगी वो। लेकिन जब तक वो प्राप्त नहीं होता तब तक आपको कैसा समझ में आएगा कि सचमुच में परमात्मा मेरे अंदर आया है नहीं आया है। तो उसके हिस्से में कुछ तो भी रखो ना, ऐसा मैं कह रहा हूँ। उसकी लीला थोड़ी सी हम भी देखें ना, बराबर कि नहीं। हाँ गुरुजी, मेरे चाचू जी की मतलब आंख है ना, मतलब बिल्कुल चलेगी। हर डॉक्टर के पास दिखा दिए, मतलब उनकी आंख भी नहीं आई है। और वैसे मैंने पहले कबीर साहब जी का वो मंत्र ले रखा था, मैंने बताया था उनको, लेकिन उनसे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो क्या उनको मतलब ये वीडियो सुना सकते मतलब? देखो सबको ये सबके लिए संदेशा है, और ये विषम दिशा में ही खुला दिया है, सबके लिए खुला दिया है। अभी जिसका भाग्य होता है वो बराबर ये वीडियो सुनते हैं और उसको ही मिलता है। तो देखो हम क्या, हमारा अधिकार किसको दे या किसको ना दे। देखो मैंने ये सब बोला था उनको, लेकिन आज में लोग चमत्कार देखते, मतलब कभी जब माने जब आंख आए। हाँ बराबर है, लोग चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं, लेकिन तो ये नहीं समझते चमत्कार ये थोड़े क्षण के लिए होता है, 1 घंटे के लिए होता है, 1 दिन के लिए होता है, या चाहे कुछ बरस के लिए होता है। लेकिन चमत्कार ही है। जैसी चमत्कार की निर्मित होती है उसका तय होना निश्चित है। तो ये जो बातें है ना, ये सब प्रकृति वाले बातें है। चमत्कार, रिद्धि, सिद्धि, ये जो है ना, वाक सिद्धि, कोई सुनने की सिद्धि, तो ये जो सब ये प्रकृति वाले बातें है, उसमें से परमात्मा का कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब परमात्मा की एंट्री हो जाती है ना, तब ये सब भाग जाते हैं।
और वो हमको लालच ही नहीं रही थी, क्योंकि हम पूरी तरह से शरणागत। हम जैसे मतलब ये वीडियो सुनाते रहे और उनको 60 शब्द मिल गया तो मतलब आंखें आ सकती है, अभी उनकी उम्र नहीं हुई है आंखें जाने वाली। देखो जो भी होने वाला है वो परमात्मा और वो बराबर, वो दोनों का बीच वाला व्यवहार है ना, उसमें ना मेरा लेना देना है और ना आपका लेना देना है। जो भी घटने वाली घटना है परमात्मा और वो जिसको सार शब्द प्राप्त होता है वो दोनों का ही बीच में रहता है, तीसरा कोई नहीं रहता। बराबर गुरु जी मैंने ये बात उनको बोली थी, आपने जो बोली वही बोली थी कि भाई हाँ। इसमें परमात्मा कर सकता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन आज के लोग सिर्फ चमत्कार को ही देखते हुए छोड़ देने का। देखो ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं कि शंका पे शंका लेते हैं, चाहते तो बहुत बढ़िया फायदा, लेकिन सुनते कुछ नहीं, सुनते उनका ही मन का, करते उनका ही मन का। जैसे कोई समझो आप किसी गुरु को मानते हैं, बराबर, वो गुरु ने कोई विचार रखे हैं और वो आपके दिमाग में ठस ठस भरे हैं, बराबर। जब तक मैं वो जो आपके अंदर वाले विचार जब तक मैं नहीं बोलता ना तब तक आपके लिए मैं झूठा हूँ, लेकिन मैंने जब आपके गुरु के भी विचार बोलने शुरू किए ना तो मैं बहुत अच्छा हूँ। हाँ ये बात बताई, ये बराबर। तो देखो क्या किया उन्होंने, उनका जो गुरु है आपका उससे मेरा ये किया ना, क्या बोलते हैं हम, पैरेलल में किया या फर्क किया, बराबर कि नहीं। तो ये ऐसा नहीं होता ना। तो देखो हर गुरु है, बहुत सारे लाखों के तादाद में है, या धर्म है, पंथ है, गुरु गद्दिया है, कोई विचार है, कल्पना है, सबने अलग अलग कल्पना विचार है, इसलिए लोग अलग अलग तरह से जाते हैं ना। और देखो सबके चल रहे हैं ना, ऐसा कोई गुरु है कि उसके पास शिष्य ही नहीं है क्या? ऐसा सबके पास है ना, लाखों की तादाद में लोग जाते हैं ना गुरु के पास, तो वो कोई तो भी देता है ना, कोई चमत्कार नमस्कार कोई विचार देता है, कुछ तो भी देता है, ध्यान देता है, कोई विधि विधान बताता है, कोई मंत्र तंत्र साधना देता होगा, कोई ध्यान साधना देता होगा, कोई जाप आजपा देता होगा, बंधने देता होगा, कोई मंत्र देता होगा, कुछ तो भी दे रहा है और लोगों को मिल रहा है। देखो कुछ तो भी वो दे रहा है और कुछ तो भी लोगों को मिल रहा है, इसलिए लोग उनमें उसमें जा रहे हैं ना, बराबर। लेकिन ये जो परमात्मा का जो मेरा है ये सार शब्द, इसके लिए मैं कुछ देता ही नहीं किसी को, ना कोई मैं मंत्र देता तंत्र देता हूँ, ना कोई ध्यान विधि बताता हूँ, ना कोई बंधने लगाता हूँ। बस जैसा परमात्मा स्वयंभू है उसके ऊपर किसी के बंधन भी नहीं चलते, किसी के विचार भी नहीं। सबसे बड़ी बीमारी तो जटिन ये है कि मन को नहीं, अपना मन ये मतलब हमें सही कार्य करने नहीं देता। मन तो मेरा भी भटकता है। देखो मन और हमारा जो आत्मा है ये दोनों साथ साथ में लाखों बरस से है ना, तो अगर उसका कोई हिस्सा या उसका कोई भाई या उसका कोई मित्र उससे बिछड़ रहा है तो वो उसको ये कोशिश करेगा कि नहीं कि मत जा तू, क्या तुझे क्या चाहिए परमात्मा, तो वो मन परमात्मा खड़ा कर देगा डुप्लीकेट चाहे तो ये बातें होती है ना मन बहलाने के लिए। तो ये तो मन का तो ये है, मन माने क्या प्रकृति। देखो प्रकृति भी चलनी चाहिए, परमात्मा का काम भी चलना चाहिए, बराबर कि नहीं। अगर सबने परमात्मा को ही पकड़ लिए तो प्रकृति कैसी चलेगी, सबको मोक्ष ही मिल गया, मुक्ति मिल गई, तो प्रकृति कैसी चलेगी। तो दोनों भी श्रेष्ठ है ना, दोनों भी अपने अपने विचार रखते हैं, फिर जिसको जाना है वहां जाना है। देखो ये तो सिर्फ मनुष्य जीवन में ही होता है कि क्या तय करना है, और ये मनुष्य जीवन में ही ये उसके ऊपर छोड़ देते हैं। फिर मन की बातें, प्रकृति की बातें बताता है, परमात्मा की ओर से परमात्मा की बातें उसको सुननी पड़ती है, लेकिन तय करना उसके हाथ में दे दिया है। मनुष्य जीवन के लिए बस मनुष्य जीवन ही इसलिए बना है कि वो तय कर सकता है, बराबर। देखो मन हो प्रकृति हो वो तो उनके विचार थोपेंगे आत्मा के ऊपर, बराबर कि नहीं। लेकिन आत्मा को तो ये फैसिलिटी है ना, सिर्फ ये मनुष्य जीवन में ही फैसिलिटी है कि क्या तय करना है, तुझे प्रकृति में रहना है या परमात्मा के पास मोक्ष मिलना है, ये तय करना मनुष्य का काम है, उसको हम आत्मा कहते हैं। ये आत्मा तय करती है, मन नहीं। मन तो वो तो प्रकृति में लेके जाएगा, काल के यहाँ ही लेके जाएगा, ये तो बात बराबर है कि नहीं। मन माने क्या, मन माने माया, कितना सहज बात है। तो माया कैसी परमात्मा के पास जाने देंगी,
बराबर काल का रूप ही है। बराबर। काल माने समय, समय माने क्या, जो निर्माण भी होता है। यानी देखो अभी हमारा समय कैसा है, 100 बरस का समझो, तो 100 बरस के बाद हम मरने वाले ही है, यानी हम काल के अंदर है ना। ऐसा सबके यहाँ काल है। कोई वृक्ष हो उसके लिए भी काल महत्वपूर्ण है ना, समय। कुछ समय के बाद वृक्ष भी चला जाता है। कोई प्राणी हो उसका भी कोई एज रहती है ना, उम्र रहती है ना, यानी वो भी काल के अंदर है, इसलिए उसको काल के अंदर कहा गया है। बराबर। देखिए अभी हम यहाँ पे शब्द मिल जाएगा, हम शरीर छोड़ के जाएंगे, डायरेक्ट सतलोक में जाएंगे। देखो ये तो तय जो होता है ना, सतलोक में जाना नहीं जाना, ये तो जीते जी होता है ना। सार शब्द हमें जीते जी प्राप्त होता है ना, और जीते जी ही हमारी जो सुरती है वो पकड़ लेती है ना, हमेशा के लिए पकड़ लेती है। एक बार सुरती ने यानी आत्मा ने परमात्मा को पकड़ लिए या परमात्मा ने ही हमको पकड़ लिए, बात दोनों एक ही है। जैसे मैंने फोन आपको लगाया क्या और आपने मुझे लगाया क्या, लेकिन इसमें दोनों हम जो बोल रहे हैं ये महत्वपूर्ण बात है ना। तो वैसा ही परमात्मा ने हमें एक बार पकड़ लिए ना, तो फिर हमेशा के लिए पकड़ता है। वो मन जैसा नहीं है, मन तो आत्मा को पकड़ता है लेकिन कुछ इसके लिए, ये जन्म के लिए, बाकी अगला जन्म तो है ही, वापिस फिर मन उसको अगला जन्म, यानी ऐसा समझो मन का काम होता है कि 84 लाख योनि में आत्मा को भटकाए। लेकिन परमात्मा का काम थोड़ा अलग है। परमात्मा का काम ऐसा नहीं, वो जब जिसको भी पकड़ लेता है, एक बार पकड़ लेता है तो अनंत काल के लिए पकड़ लेता है। उसको हम क्या कहते हैं, जीते जी मोक्ष मिल जाता है। और वो जीते जी हमको समझता है, ऐसा नहीं है जो कोई गुरु लोग बोलते हैं ना कि मरने के बाद मैं आऊंगा, मैं आपकी वकीली करूंगा, मैं आपकी तारीफ करूंगा, फिर आपको मोक्ष मैं बराबर मिलवा दूंगा। अरे क्या, जो जीते जी ने मिलवा दे रहा है तो मरने वाले की बात तो मरते बाद में कौन ये करने वाला है। आया कि कोई ऐसा सामने कि मैं तो मर गया था गुरुजी, आप नहीं आए थे, और कहा कब गुरुजी जाते हैं, किसके लिए गए हैं, कौन कौन मर रहा है, गुरुजी को तो भी मालूम है क्या? वो तो गुरुजी तो ऐसा ही बता देता है, मैं तो सबकी जानकारी रखता हूँ। लेकिन लोग गुरु के शरण में ज्यादा जाते हैं क्योंकि वो रेडीमेड परमात्मा मिलता है ना उनको, हाड़मास का परमात्मा, लोगों को वही चाहिए। और मैं जब ये सार शब्द वाली बातें करता है ना, निर्गुण निराकार, मतलब हमारे इतिहास में भी तो पहले गुरु के नाम लिखा था, मतलब गुरु बिना मोक्ष नहीं हो सकता, मतलब इसलिए तो उस हिसाब से मतलब परंपरा चलती आ रही है, मतलब गुरु गद्दी है ना। देखो गुरु गद्दी माने क्या, गुरु शिष्य ही बनाएगा, बराबर। हाँ बराबर, वो उसके राज में लेके जाएगा। देखो हाड़मास का गुरु है तो उसकी प्राप्ति जब हम करते हैं, यानी गुरु धारण करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, गुरु प्राप्त होता है ना। यानी और गुरु शिष्य का एक बंधन ही होता है ना। तो हम जब मरेंगे तो वापिस हम किसी भी योनि में जाएंगे, चाहे तो मनुष्य जीवन में वापिस आएंगे, फिर वही वापस वो गुरु रहेगा, फिर हम उसके शिष्य है ही, ये सिलसिला तो चलेगा ना। लेकिन हमें मोक्ष कौन देता है, वो तो परमात्मा देता है ना, गुरु नहीं दे सकता, क्योंकि गुरु तो हमारा शरीर का ही हाड़मास का है ना। वो चाहे कोई भी झूठा बोल दे कि नहीं नहीं मुझे परमात्मा का कनेक्शन है, तो ये ऐसी कोई ये ऐसी बातें नहीं होती। नहीं, जो भी गुरु है वो ये बोलते हैं मैं परमात्मा से मिला हुआ हूँ। हाँ देखो, ऐसा अगर नहीं कहे तो फिर लोग उनके पास कैसे आएंगे। और लोगों को ऐसा ही चाहिए ना, कोई भी झूठ की तसल्ली दे ना हमको, कोई विश्वास दे ना, झूठा विश्वास, तो हमको अच्छा ही लगता है ना और लोगों को भी ऐसा ही चाहिए। तो देखो वो भी हमारे जैसा ही एक हाड़मास का देह उसने धारण किया है। जैसे हमारे विचार है ना, जैसा हमारा मन है ना, देखो फिर हमारा मन और फिर उसका मन, बात तो दोनों एक ही है ना। उसका मन भी प्रकृति में है, हमारा मन भी प्रकृति में है। हम जैसे अच्छे बुरे विचार करते हैं, सेम टू सेम गुरु भी ऐसा ही अच्छा बुरा विश्वास ये करता है, विचार करता है। वो कोई अलग में विचार करता, लेकिन वो दिखावा वैसा करता है ना। और बनाता भी क्या है, शिष्य ही बनाते हैं ना। कोई गुरु आपको संत बनाएगा क्या, कोई गुरु कहेगा कि तू मेरे गद्दी पे आ जा, चल आज के लिए तू गुरु बन जा, मैं शिष्य बनूंगा, ऐसा होता है क्या? कभी नहीं होता है ना। नहीं होता। हाँ, लेकिन मेरे यहाँ ऐसा नहीं है। मैं तो आपको परमात्मा को ही मिला देता हूँ, यानी आपको मैं संत बनाता हूँ। ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन आज कल संत बनना कोई नहीं चाहता। क्यों नहीं बनना चाहता? क्योंकि एक तो सबसे पहली बात,
लोगों का ये पूरा विश्वास गया है कि कोई माई का लाल परमात्मा को मिलवा नहीं देता डायरेक्ट, बराबर। ये तो पहले से ही सबका विश्वास हो गया है ना। तो ऐसा वो कोई ऐसा सपने में भी नहीं समझेगा कि कोई बंदा आएगा और परमात्मा या परमात्मा से हमारा मिलान करके देगा। ऐसा हुआ नहीं आज तक ना, इसके पहले, बराबर। लेकिन कबीर साहब ने वही कहा था कि विषम विषम में मैं ये राज खोल दूंगा। फिर देखो कैसा परमात्मा ही खुद आपको प्राप्त करने आता है। और फिर वैसा ही हुआ ना। देखो ये राज जब खोल दिए, मैंने प्रवचन के यहाँ में वो राज बता दे दिए, तो अभी देखो लाखों करोड़ों लोगों को वो मिल रहा है। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ ना, तो कोई मुझे मेरा शुक्रिया भी नहीं किया, धन्यवाद भी नहीं किया, बस आपका भला हो गया ना, आपको आपका बाप मिल गया ना, बस उसी खुशी में मेरी खुशी है। तो यह तो मेरा कोई बंधन नहीं ना आपसे, या मैं तो कोई मंत्र नहीं देता, या आपको कोई बुलाता नहीं, या मैं आपके घर भी नहीं आता, कोई गंडा तोड़ा भी नहीं देता। अगर मैं वही करने लगेगा तो फिर परमात्मा की बात कहाँ आई? ये तो फिर गुरु शिष्य की परंपरा हो गई, फिर ये धर्म की बात हो गई, फिर पंथ की बात हो गई, कोई गुरु गद्दी की बात हो गई, गुरु परंपरा की बात हो गई, जो हो जाएगी ना। तो ये हमारे यहाँ नहीं है। और ये जो घटना होती है ना, ये अलग ही घटना होती है। अब फिर अब देखो, फिर अभी कैसे लोगों को मिल रहा है परमात्मा, जो दावे ऑनलाइन में जो लोग बताते हैं ना कि हमें मिल गया, तो वो तो कोई झूठ नहीं बोल रहे ना। नहीं, वो क्यों झूठ बोलेंगे? और क्यों बोलेंगे? और कितने लोग बोलेंगे? देखो, एक ने झूठ, मैंने आपको थोड़ी झूठ बोला है। मैंने आपको बोला मुझे एक दिन सुनी थी वैसे वो धुन, और जैसे कोई बत्ती की लाइट चली जाती है ना, जब सुनती बिने आंखों के बिना, मतलब ऐसे, बराबर। तो क्यों नहीं आपने किया? तो कोई अपना जिंदगी का जीवन का खिलवाड़ नहीं कर सकता, बराबर। हाँ, लेकिन जिसको गुरु गद्दी चलानी है, गुरु परंपरा चलानी है, तो वो जो झूठमुठ के लोग खड़े कर देते हैं स्टेज पर कि देखो मुझे ऐसा हो गया, मुझे वैसा हो गया। गुरु जी मेरे को 24 घंटा नहीं सुनती, मतलब ठीक है ना, ठीक है ना, कोई चिंता की बात नहीं है। एक बार आपको वो हो गई ना, घटना घट गई ना, आपका जुड़ाव हो गया ना, तो मतलब नहीं सुन रही है वो धुन, मतलब मैं कह रहा हूँ अब मुझको वो नहीं सुन रही है। नहीं, बराबर है ना। मैं सुना ना कि आपको अभी नहीं सुनाई दे रही ना, तो कोई चिंता की बात नहीं है। आपका जुड़ाव हो गया है, अभी इतना ही करना है। आप बाकी जितने भी वीडियो बचे है ना, पूरे वीडियो देख लो, और फिर देखो, फिर यही वीडियो मैं आपको रोज देखता हूँ गुरु जी। वीडियो है ना, मैं सुबह आपकी आती है ना, मैं रोज देखता हूँ। एक दिन 2 बार देख लेता हूँ, मतलब दिन में 2 बार नहीं देखना। देखो वीडियो तो कितने ऑनलाइन वाले वीडियो बहुत 300-400 वीडियो है ना, वही देखना। और एक ही देखना जो है ना, फिर डबल नहीं देखना। क्यों देखना? क्योंकि बाकी बातें बहुत सारे मैंने जो भेद है ना परमात्मा के, वो सब में थोड़े डाल दिए है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। हो सकता है मैं मतलब वो आप एक दिन ऑनलाइन वीडियो भेजते हैं ना, वो मैं 2 बार देखता हूँ दिन में। ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन जो पहले वाले वीडियो है ना, वो भी देख लेना। एक ही बार देखना, क्या है उसमें, एक बार सुन लिए बस हो गया। बाकी अगर आपको जैसे इसके लिए आप देखता हूँ गुरु जी, मन इधर उधर भटक भी जाता है थोड़ा बहुत, तो मतलब 2 बार देख लेते हैं, मतलब मन को शांति मिल जाती है। ठीक है ना, आपने 2 बार ले देना। इससे अभी आप एक काम करो, पहले ये सुनो जो रोज वाला आ रहा है, जब तक लोगों के सवाल आए तब तक वीडियो बनते जाएंगे, जब तक रोज खत्म हो जाएंगे तो वो वीडियो बंद हो जाएगी। लेकिन इसके पहले ही आप जैसे लोगों ने बहुत सारे सवाल किए हैं, और मैंने उसके ऊपर अलग अलग ढंग से जवाब दे दिए हैं। तो ये हमको सुनाई क्यों नहीं देती? जब तक देखो हम ऐसा समझो कि हमारे मस्तिष्क में ना बहुत सारे गुरुओं के कोई जाप है, अजबा है, मंत्र है, जहाँ साधना है, क्रिया है, प्राणायाम है, यानी बहुत सारे हमने ये मस्तिष्क में बहुत सारे ऐसे घुसा के रखे हैं कि इतने अंदर गए हैं, अंदर उतर गए हैं हमारे, उन बाहर निकलने की बात नहीं कर रहे। जब तक उनका सवालों का जवाब नहीं जब मिल जाता उनको, तब तक वो सवाल बीच में से हटते नहीं है। आया समझ में? तो इसीलिए मैं वही कहता हूँ कि आप वीडियो सुनते जाओ, फिर वो विषय जब आ जाएगा ना, फिर आपके अंदर वाला वो जो भरा है ना कचरा या वो ज्ञान, वो बराबर निकल जाएगा। हाँ, उसका अभी ऐसा उसको मुक्ति मिल गई, क्योंकि उसने समझ लिया कि मैं वो इन्होंने मुझे पहचान लिया कि ये मैं ऐसा ही हूँ।
तो ये बातें होती है। जब पूरा संशय आपका मिट जाता है ना, तो यानी पूरी तरह से जगह मिल जाती है परमात्मा को, फिर उसका अविरत जो स्रोत है, फ्लो है, वो ये हो जाता है। जैसा नल होता है ना, नल के अंदर कुछ कचरा होता है ना, तो फिर नल का पानी ज्यादा नहीं आता, बराबर की नहीं। जैसा कचरा हटा दिए तो फुल प्रेशर में आ जाता है। तो वैसा ये ज्ञान का कचरा है ना, ज्ञान माने क्या, ज्ञान माने अहंकार। ये पक्का समझो, ये अहंकार जब तक हमारा जाता नहीं। कबीर साहब जी की वाणी भी हटाइए, प्रेम का पढ़े से पंडित हो मतलब। हाँ, तो ये ज्ञान का कचरा जब तक नहीं जाता, यानी अहंकार नहीं जाता। अहंकार माने क्या कि नहीं मेरे गुरु ने तो ऐसा बताया। अरे आप कैसी बात है, मेरे गुरु ने तो वो बताया, नहीं वो फलाने गुरु ने तो ऐसा बताया, नहीं मैंने ऐसा पुस्तक पढ़ा था उसमें तो ऐसा बताया है। और ये आप तो अलग ही बातें करता है, नहीं मैंने तो वो पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये धर्म में ऐसा कहा है, वो पंथ में ऐसा कहा है, वो गुरु परंपरा में ऐसा कहा है, मैंने ऐसे प्रवचन सुने थे, मैंने ये पुस्तकें पढ़े थे। तो इतना अंदर में गया और सीक्वेंस कुछ भी नहीं लग रहा है, और फिर सब भ्रमित हो गया, ऐसा समझो। हम क्या बोलते हैं, मन की मानसिक अवस्था भ्रमित हो जाती है, सीक्वेंस नहीं लगता। तो जब ये आप प्रवचन सुनते जाओगे तो उसमें फिर वो हर सवाल का जवाब जब मिल जाता है तो ऑटोमेटिक फिर हमारी जगह मिल जाती है परमात्मा का, फिर परमात्मा का फ्लो आने लगता है 24 घंटे। तो देखो, अगर वो फटक से अगर पहले ही 24 घंटे आ जाते तो आप वीडियो भी नहीं सुनते, बराबर की नहीं। लेकिन आपका जो अभी जो ये लगी है ना, लगन लगी है ना कि नहीं, कोई भी हो कि लाखों करोड़ों लोगों को अगर सार शब्द मिल रहा है तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, मैं भी मनुष्य हूँ। तो फिर क्या गुरुजी ने कहे, बस प्रवचन सुनो, प्रवचन सुनो, प्रवचन सुनो, बस सुनते रहो, फिर देखो दिन ऐसी घट जाएगी, आपका भी 24 घंटा हो जाएगा। लेकिन अगर पहले से अगर वो 24 घंटा हो जाए तो फिर कोई आगे जाएगा नहीं। फिर क्या होता है, समझो 24 घंटा भी हो गया, बाद में वापिस तो आप बोलेंगे अरे वो तो 6 महीने से बराबर चालू थी, अचानक बंद हो गई, क्यों? तो आपका कोई विचार पहले के जमाने में समझो कई बरस के पहले घुस गया था, वो अंदर ऐसा उसने जगह कर ली थी। तो ये ऐसा समझो, जगह के कारण और संशय के कारण आपका वापिस कनेक्शन टूट गया। कनेक्शन टूट गया यानी परमात्मा नाराज हो गए, ऐसा नहीं है। तो वो आपको ऐसा लग रहा है कि ध्वनि नहीं आ रही। अभी आपका भी जो ध्वनि है ना, जैसा पहले आपको आया था, अभी आप बोल रहे कि मुझे अभी नहीं सुनाई दे रहे, तो बात नहीं है, वो धुन तो आ रही है, सिग्नल आपको मिल ही गया है। देखो समझो, अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ, बराबर, आप भी बोल रहे हो, हमारा बराबर बोलना शुरू है। लेकिन हो सकता है आपकी बैटरी बंद हो, कम आपने बैटरी चार्ज नहीं की और बोलते बोलते मोबाइल आपका बंद हो गया। तो मैं क्या समझना, अरे मैं तो बराबर बोल रहा था, इनका, या आपका मोबाइल बीच में खराब हो गया, या सुनते सुनते मोबाइल ही गिर गया, या ऐसा समझो कि टावर ने वो सिग्नल ही नहीं पकड़ा। हम तो बोल रहे थे, यानी जो बोलना नहीं आता इसके लिए हजारों कारण है, बराबर की नहीं, कि मुझे सुनाई क्यों नहीं दे रहा है। तो बहुत सारे जैसे कारण होते हैं, वैसा ही ये भी एक कारण होता है। लेकिन जो भी सिग्नल पहले आया है ना, तो वो आया ही है, लेकिन वो और इतना पहले से ही इतना सूक्ष्म है, तो वो ऐसा हमारे संशय के कारण और सूक्ष्म हो गया, इसलिए वो नहीं सुनाई दे रहा है, बाकी कुछ नहीं है। गुरुजी, मैं तो आपके बताए हुए मार्ग पे चल रहा हूँ, कोई ध्यान करता हूँ ना कोई और, जैसे आप बोलते हो ना, हाँ, कुछ करना ही नहीं, परमात्मा के लिए कुछ किया ही नहीं जाता। देखो, जब मैं अकेले बैठता हूँ ऊपर से परमात्मा से बात करता हूँ, जैसे अपने मन में बात करता हूँ मैं। देखो, वो भी कुछ करना नहीं है, हमें इतना ही करना है, बस वीडियो सुनते जाना है, और बाकी काम जो हम काम करते हैं ना, हमको करना है। देखो गुरुजी, हम प्रगति में यहाँ पे आगे, मतलब काल के लोग में, तो मतलब हमें एक सारा बिना मतलब हम चल ही नहीं सकते, मतलब हमें बात तो करनी पड़ती है परमात्मा से। हम कुछ भी बोलते, कबीर साहब जी को दंडो प्रणाम, कबीर परमात्मा ऐसा करे वैसे करो, ऐसे तो बोलते ही हम। ठीक है ना। देखो, जब तक आपको ये पूरी तरह से 24 घंटा नहीं होता ना, तब तक आप जो भी कर रहे हैं, जिस धर्म में हो, जो पंथ में हो, जो गुरुगद्दी में हो, जो विश्वास में हो, वो करते चलो। मैं ऐसा कभी भी कहीं भी नहीं कहा कि ये सार शब्द मिलने के बाद सब कुछ छोड़ दो। वो तो छोड़ना ना छोड़ना, पकड़ना या नहीं पकड़ना, वो तो आपके हाथ में है, बराबर। अगर आपको पूरी तरह से विश्वास हो गया कि अरे ये तो 24 घंटा साथ शब्द आ जाएगा, जो मतलब ये जोत लगाने इनकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्या?
नहीं नहीं, मेरे यहाँ ये कर्म कांड का कोई भी विषय नहीं है, उसको हम बंधन कहते। जो आप बोले ना पहले बंधन, कर सकते हैं। हाँ जैसे हम हमारे मन अंदर कबीर साहब जी की मतलब जोत लगा सकते हैं हम। देखो मैं वही बोल रहा हूँ, आपको अगर जोत लगाना अच्छा लग रहा है तो जरूर लगाए, बराबर। लेकिन जोत लगाने से आपका सार शब्द का स्रोत ज्यादा आ जाएगा, 24 घंटा 1 मिनट में हो जाएगा, तो ये बातें नहीं होती, मुझे ये कहना है, बराबर। बात तो उससे आपकी बराबर कोई है, वास्ता नहीं है। जैसा आपने पहले कहा था ना खाना पीना के इसमें, तो मैंने क्या कहा, ये खाने पीने के चक्कर से परमात्मा का कोई वास्ता नहीं। वैसे ये जोत जलाने से इसका भी कोई भी परमात्मा से वास्ता नहीं है, ये सब प्रकृति वाली बातें है। गुरु जी आपकी बात सत्य है, लेकिन हम बस हमारी शांति के लिए मतलब मन की शांति। हाँ, फिर अच्छी बात है ना, मन की शांति। अगर आपको वो दिया जलाने से मन को शांति मिल रही है तो जरूर करो, कोई चिंता की बात नहीं है। हमें वो तो पता है परमात्मा का साथ शब्द ही मेन है। हाँ, लेकिन जैसे कोई अनजान आदमी हमारे घर पे आए, मतलब कोई भी आए, तो हमें मतलब एक मंदिर उनकी तरफ से मतलब हमारी मन को भी शांति मिले, हम जब शाम को जोत लगाए। देखो ये तो बहुत नेचुरल है ना, जैसा कोई हम घर में भी होते तो शाम को दिया बत्ती करते हैं ना घर में, बराबर। कोई व्यापार भी करता है तो दुकान खोलता है तो खोलने के बाद अगरबत्ती दिया जलाता है ना, ये तो क्या है, ये तो मन की शांति के। लेकिन मेरा यही कहना है कि जैसे आपने कहा ना खाना पीना, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या परमात्मा, या मैंने सब छोड़ दिए तो परमात्मा मुझे जल्दी मिलेंगे, या नहीं छोड़ा तो मिलेंगे नहीं, या यही बातें, यही भी जैसे आपने दिया बत्ती किए तो मुझे परमात्मा जल्दी प्राप्त हो जाएगा, और नहीं किए तो नहीं प्राप्त हो गई, ये इसमें और परमात्मा के इसमें कोई भी वास्ता नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। देखो जो कहाँ की है, प्रकृति की है। तेल का उसमें डालते हैं या तो जो भी घी डालते हो वो भी प्रकृति का है, तो प्रकृति वाले प्राकृतिक फायदे देते। जैसे आप बोले कि लगाने से मेरे को मन को थोड़ी शांति मिली, मन को मिलती है। आपने क्या कहा, आत्मा को नहीं, मन को मिलती है। मन क्या है, काल का रूप है। मन क्या है, प्राकृतिक है, इसलिए वो आपको शांति मिलती है। तो आपको जब तक आपका मन कह रहे हैं ना, तो देखो मन तो हम जब तक हमारा प्रारब्ध है तब तक मन का तो चलने वाला ही है, मन साथ में होगा ही होगा। शरीर और मन एक ही बात है। जैसा आपका जिंदा है, मन इतना प्रभावित है, मतलब ये मतलब बलवान है, तो बस में नहीं आता, मतलब जल्दी से समझ में, इसलिए हमें मतलब ये सब करने पड़ते हैं बस इसके लिए। हाँ, एकदम बात बराबर है ना, करना ना। मैं क्या बोला, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो करना। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इससे परमात्मा का कोई वास्ता नहीं है, ये मैं बोल रहा हूँ। करे वो भी अच्छा, मैं समझ भी गया हूँ आपकी बात है। हाँ, परमात्मा का इन चीजों से कोई भी वास्ता नहीं है, मतलब प्रगति के जो भी यहाँ पे काल कुल। मैं क्या कह, आप इतना आपको सादा हिसाब बताया ना। ज्योत का है अग्नि माने क्या है, पंचतत्व, बराबर कि नहीं। एक पंचतत्व वाला एक अग्नि है ना, जैसे आकाश, पृथ्वी, वायु, अग्नि, ये क्या है, पंचमहाभूत है ना, उसमें ये अग्नि अपना पंचमहाभूत यानी प्रकृति का आ गया ना। हाँ, उसमें आप अंदर भी बोले देखो यहाँ पे एक बंधन, ये भी काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, मतलब इस हिसाब से मतलब बहुत से मतलब जीव को उठा के रखना, मतलब लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ ना, ये भी काम क्रोध लोभ मद मत्सर अहंकार, ये सब प्रकृति के है, ये प्रकृति के काम आते हैं, बराबर की नहीं। कभी कभी क्रोध भी आ जाता है मुझे बराबर आना ही चाहिए, क्यों नहीं आएगा। अगर संसार करना है तो थोड़ा क्रोध करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करे तो कैसा होगा। तो ये जो चीजें है ना, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, तो ये तो हमारे पास थोड़े रहने वाले ही है, इसलिए तो हम जिंदा है। अगर वो नहीं होंगे तो कैसे जिंदा रहेंगे, तो आप मुर्दा बन जाएंगे। तो जब तक जिंदा है तो उनकी जरूरत है ही, लेकिन किसी बात का अति नहीं करना, ज्यादा जो बोलते हैं ना वो नहीं करना। जब सार शब्द प्राप्त होता है ना, ये ऑटोमेटिक लो हो जाते हैं, कम होने लगते हैं, मिटते नहीं, लेकिन बहुत सारा कम हो जाता है। और वो तक यहाँ पे रहेंगे जब तक कम हो जाते हैं। हाँ, यहाँ से संसार छोड़ के चले जाएंगे ना, जब पूरे खत्म हो जाएंगे तो खत्म। क्योंकि शरीर है तो शरीर आए तो पंचकर इंद्रिय आए ना, कर्मेंद्रिय ज्ञान इंद्रिय ये तो रहेगी, मन बुद्धि अहंकार,
ये तो यही क्या है ना, तो यही और इसमें हम रह रहे तो ये रहने वाले ही है ना। लेकिन सार शब्द के बाद सार शब्द माने क्या होता है कि हमारा सब कुछ परमात्मा ही चलाता है, बराबर। तो फिर उसके हिसाब से वो कम ज्यादा करता है ना, बराबर कि नहीं। परमात्मा के लिए ये काम करो, लोभ मत मत्सर की कोई बात नहीं है, क्या लेना देना है उसमें, बराबर कि नहीं। हाँ, उसके लिए कोई जरूरी नहीं। सार शब्द माने पूर्ण तरह से शरणागति। हम परमात्मा को सब कुछ सौंप देते हैं, उसको कहते हैं सार शब्द। फिर सौंप देते हैं तो उसका सर्टिफिकेट हमें मिलता है सार शब्द के स्वरूप में। यानी हम बोलते हैं ना कि मुझे अभी 24 घंटा होने लगा, यानी हमको पूरा सर्टिफिकेट मिल गया। बस क्या है, यानी सर्टिफिकेट का मतलब क्या है, पूरी हमें आजादी मिल गई, पूरी तरह से हम मुक्त हो गए। और सर्टिफिकेट का ये भी मतलब है कि हम अभी डायरेक्ट हमको जीते जी मोक्ष मिल गया, बराबर। बराबर। गुरुजी मेरा एक संख्या और है, जैसे मतलब जो शादी ब्याह में जो नाचना गाना, मतलब ये अश्लील गाने चलते हैं, मतलब तो मतलब देखो वो कुछ नहीं, वो सब प्रकृति वाले बातें, जो भी मैंने कहा प्रकृति वाले बातें अपने लिए नहीं के पूछ रहा हूँ गुरुजी। अच्छा बुरा उसमें कोई लाने का नहीं, क्योंकि परमात्मा जो है अच्छा बुरा के परे है, पाप पुण्य के परे है। तो ये कुछ भी बातें इसमें नहीं है, या उससे कोई परमात्मा का वास्ता नहीं है, बराबर। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब गुरुजी। हाँ गुरुजी एक सवाल और है। मैंने आपको पेटीएम पे पहले थोड़ी कुछ दान राशि दी थी। हाँ हाँ हाँ, और मतलब उसपे और भी दे सकते हैं क्या? हाँ हाँ, तो यही फोन नंबर है ना, यही मोबाइल नंबर है ना, ये नंबर पे कैसे भेज दो? मैंने पहले आपको दी थी, पेटीएम पे भेजी थी मैंने आपको। ठीक है ना। फिर वो देखो कोई भी भेजे ना तो उसका जो एक स्क्रीनशॉट निकालने का और व्हाट्सएप पे रख देने का, क्योंकि फिर हिसाब के लिए हमें अच्छा हो जाता है कि कहाँ से पैसा आया और किसने दिया। बहुत सारे लोग भेजते हैं तो स्क्रीनशॉट नहीं भेजते तो हमको फिर समझता नहीं है, लेकिन मिल तो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है बात, बराबर। तो अभी अब आपके आए नहीं आए हमको क्या समझ में आता है, वो अलग ही अकाउंट होता है ना। तो मतलब वो पैसे पेटीएम पे भेज गए, फिर मैं आपको व्हाट्सएप पे पेटीएम पे भेज दिए तो मिले होगे ना मुझे, ऐसा नहीं ना। हाँ हाँ। तो इसीलिए मैं वही कह रहा हूँ ना, तो आप जब उसका स्क्रीनशॉट अगर आपको आपके व्हाट्सएप पे डाल देंगे तो हमें फिर समझ में आता है ना। फिर हम धन्यवाद का ये सर्टिफिकेट आपको देते हैं ना कि आपसे मिले पैसा, और फिर आपको भी तसल्ली हो जाती है कि इनको मिल गए। और जब तक वो हमारा सर्टिफिकेट आपको नहीं जाता तब तक आपको भी नहीं समझता कि इनको मिल गए या नहीं मिल गए, जैसे हजार देखते हैं ना। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब।